दोस्तों, ईश्वर की प्रकृति अनोखी है। संसार में आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके चमत्कारी होने के प्रमाण तो मिलते हैं, पर उनके व्यवहार से, उनकी भाषा से, उनके रहने सहने के ढंग से हमें वे असामाजिक लगते हैं। ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि इन्हें समझने के लिए आपको एक एक्सेप्टेंस चाहिए, आपको एक ओपन माइंडेडनेस चाहिए। ऐसे संतों को, सिद्धों को समझने के लिए हमें तटस्थता चाहिए, यानी हमारा न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे मन में किसी भी प्रकार के व्यक्ति के प्रति एक स्वीकारता का भाव नहीं आ जाता, तब तक उस व्यक्ति को समझना हमारे लिए असंभव है। और आज मैं आपको ऐसे ही उन्मत्त भाव से भरे हुए एक सिद्ध संत, एक महान तपस्वी ऋषि दुर्वासा की कहानी बताने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को एक्सप्लोर करें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने चैनल को पहले सब्सक्राइब किया हुआ है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे वीडियोस की रैंकिंग को और ज्यादा अपलिफ्ट करने के लिए आप लाइक्स, कमेंट और शेयर जरूर करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार शिवजी और ब्रह्मदेव के बीच में कोई विवाद हो जाता है, कहीं कुछ मतभेद होता है, जिसके कारण शिवजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उन्हें इतना ज्यादा क्रोध आ जाता है कि उनके क्रोध को देख के वहां खड़े जितने भी देवी देवता हैं वो वहां भाग खड़े होते हैं। इवन ब्रह्मदेव तक वहां से भाग जाते हैं। उनके क्रोध को देखकर मां पार्वती को बहुत ज्यादा दुख होता है। वो डर जाती हैं और रोने लगती हैं। रोते रोते वह शिव जी से एक कथन कहती हैं कि हे प्रभु, अब आपके साथ रहना बहुत ज्यादा कठिन हो चुका है, क्योंकि आपके क्रोध से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। मां भगवती की बात सुन के शिवजी को लगा कि ऐसे तो संसार का बहुत ज्यादा नाश हो जाएगा, क्योंकि शिव के क्रोध में सबसे ज्यादा ताप था। तो उन्होंने इस क्रोध की ऊर्जा को, अपने इस रौद्र भाव को एक ऊर्जा के कुंज में इकट्ठा करके मां अनुसुईया के गर्भ में स्थापित किया। और दोस्तों, भगवान दत्तात्रेय के जन्म की कथा में आपको वह कहानी पता है कि किस प्रकार मां अनुसुईया को तीनों देवताओं से अलग अलग वर मिले, जिनके स्वरूप में उनके घर 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। उन्हीं में से भगवान दत्तात्रेय के एक भाई ऋषि दुर्वासा भी थे। और यही कारण है कि ऋषि दुर्वासा को भगवान शिव का एक अंशावतार भी माना जाता है। यहां तक कि शिव सहस्त्र नाम में एक नाम ऋषि दुर्वासा का भी आता है। अगर महाभारत से कुछ इंस्टेंसेस लिए जाएं तो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा है कि दुर्वासा ऋषि एक लंबे कद के, हरे और पीले रंग के हैं। वे कुछ फटे पुराने कपड़े पहनकर धरती पे और अन्य भी और ऐसे कई ग्रह हैं जहां पे भटकते रहते हैं और चिल्लाते रहते हैं कि कौन मुझे अपने घर में रहने को आमंत्रित करेगा। जो भी मुझे आमंत्रित करेगा उसे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वह मुझे क्रोधित ना करे, क्योंकि अगर मुझे क्रोध आ गया तो मैं श्राप दे दूंगा। और यही डर की बात थी जिस वजह से उन्हें कोई बुलाता नहीं था। और ये बात सुनने में शायद थोड़ी नॉर्मल लगी, पर जब अपने जीवन में आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपने सामने खड़ा देखें जो परम शक्तिशाली है, परम ज्ञानवान है, पर असामाजिक व्यवहार होने के कारण उन्हें कोई भी नहीं बुलाता था। शास्त्रों में वर्णन है कि ऋषि दुर्वासा बहुत ही ज्यादा मलंग, मस्त और अवधूत भाव के ऋषि थे। वे कभी एकदम से हंसने लगते तो कभी एकदम से रोने लगते। कभी वह 1000 लोगों के बराबर खाना खाते और कभी थोड़ा बहुत आहार प्राप्त कर कर ही संतुष्ट हो जाते थे। भगवान कृष्ण ने जब ऐसा देखा कि ऋषि दुर्वासा को कोई भी आमंत्रित नहीं कर रहा है, तो उन्होंने ऋषि दुर्वासा को अपने महल में आमंत्रित किया। भगवान कृष्ण के महल में ऋषि दुर्वासा की अच्छी आवभगत हुई, उनकी अच्छी तरह से सेवा की गई, पर उसके बावजूद भी उनका व्यवहार कुछ कृष्ण और रुक्मिणी के प्रति कुशल नहीं दिखता था। यहां तक कि शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन है कि ऋषि दुर्वासा ने एक दिन बिना किसी कारण भगवान कृष्ण ने जिस कक्ष में उनको ठहराया हुआ था, उस कक्ष के सभी गद्दे और जो बिस्तर थे वह सब जला दिए, और एकदम से बाहर आके उन्होंने चावल के खीर की मांग करी, क्योंकि भगवान कृष्ण पहले से जानते थे कि ऋषि दुर्वासा का क्रोध बहुत ज्यादा है और उन्हें कभी भी कोई भी चीज की इच्छा जागृत हो सकती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने पहले से ही इंतजामात किए हुए थे।
तो इस प्रकार खीर की इच्छा व्यक्त करने पे भगवान श्री कृष्ण ने दुर्वासा ऋषि को खीर अर्पित की। उन्होंने खीर को चखा, उसे खाया और उसके बाद भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी के ऊपर अपने हाथ से जो झूठी खीर बची थी उसका लेपन कर दिया, उसे उनके शरीर पर लगा दिया। यह घटना बहुत अजीब है, पर किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं था कि जो ऋषि दुर्वासा से प्रश्न कर ले कि जो कृत्य उन्होंने किया है या जो कुछ भी वे करते हैं वो क्यों करते हैं, उसके पीछे कारण क्या है। आगे चल के शास्त्र में बताते हैं कि ऋषि दुर्वासा को ना जाने किस बात पे क्रोध आया। उन्होंने रुक्मिणी को घसीटते हुए अपने रथ की तरफ ले चले और वहां पे रथ के घोड़ों को नकेल से मुक्त करके रुक्मिणी जी को रथ के आगे नकेल से बांध दिया। उसके बाद ऐसा भी वर्णन आता है कि दुर्वासा ऋषि ने रुक्मिणी को चाबुक से भी पीटा था और ऐसा व्यवहार करने के बाद थोड़ी देर बाद वे रथ से उतर के दक्षिण दिशा की ओर बढ़ चले। यह सब देखते हुए तत्वज्ञानी भगवान श्री कृष्ण इस व्यवहार के मूल में जो ज्ञान था, जो कारण था, उसे जानते थे। इसीलिए उन्होंने बिना कुछ कहे ऋषि दुर्वासा की इन सभी बातों को सहन करते हुए भी उन्हें कई वरदान दिए, जिससे उनकी शालीनता से, उनके धैर्य से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने भी उनको प्रसन्नचित होकर देखा और वे वहां से चले गए। ऐसे ही एक दूसरी कथा में एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण के द्वारका के महल में ठहरे हुए थे। कुछ धार्मिक आयोजन था, कुछ उत्सव चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र और पौत्रों में से कुछ बच्चों ने दुर्वासा ऋषि के साथ मजाक करने की सोची और उन्होंने एक छोटे से बालक के पेट में एक लोहे की कढ़ाई को बांध के ऊपर से कपड़ों से ढक के दुर्वासा ऋषि के सामने ले जाके खड़ा कर दिया और ऋषिवर से यह पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि इस गर्भवती महिला के गर्भ में जो शिशु है वह लड़का होगा या लड़की। ऋषि दुर्वासा तत्वज्ञानी थे, वह अपनी चेतना से सब कुछ देख सकते थे जो आम आदमी को भी ना दिखे। तो फिर ऐसे आदमी के सामने किसी प्रकार का नाटक और ढोंग कैसे चलता। उन छोटे युवक बच्चों की खिलवाड़ से क्रुद्ध होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें श्राप दे दिया कि जिस गर्भवती महिला के शिशु की तुम चर्चा कर रहे हो, यही शिशु तुम्हारे समस्त यादव वंश के नाश का कारण बनेगा। दुर्वासा ऋषि के श्राप से डर के वे युवक जब भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं तो श्री कृष्ण उन्हें उस लोहे के पात्र को नष्ट करने की आज्ञा देते हैं। उस पात्र को कई तरीकों से तोड़वाया जाता है, उसे गलवाया जाता है और उसे नष्ट करने के कई प्रयोजन किए जाते हैं। कुछ भाग समुद्र में फेंकवा दिया जाता है और कुछ भाग को खेतों में बहा दिया जाता है। आगे चल के यदुवंशियों में किसी विषय पे वाद विवाद हो जाता है। नशे में चूर यदुवंशी भाई भाई से लड़ने लगते हैं और वे उसी स्थान पे रहकर यह युद्ध करते हैं जिस स्थान पे उन्होंने पहले अपने अतीत में उस लोहे को नष्ट करने का प्रयास किया था। अब वही लोहा एक मजबूत, एक लंबी घास का स्वरूप लेके उनकी मौत का कारण बने उनके सामने होता है। नशे में मदमस्त यदुवंशी उसी घास को तोड़ते हैं और आपस में एक दूसरे की मृत्यु का कारण बनते हैं। और दोस्तों, इसी युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न एवं उनके भाई बलराम जी की भी मृत्यु होती है। दूसरी ओर लोहे का जो भाग उन्होंने समुद्र में बहाया होता है, उसी का एक टुकड़ा एक मछली के मुख से उसके पेट में चला जाता है, जिसको बाद में जरा नाम का एक मछुआरा पकड़ लेता है और मछली के पेट से प्राप्त होने वाला जो लोहे का टुकड़ा होता है उसे वह अपने तीर के आगे लगा के एक नुकीला तीर बना लेता है। अपने वंश का नाश देखकर भगवान श्री कृष्ण महल को छोड़कर जंगलों में रहने लगते हैं और एक बार झाड़ियों के पीछे भगवान श्री कृष्ण बैठे होते हैं। उसी समय वहां पे जरा नाम का बहेलिया आ जाता है, जो कि एक शिकारी होता है और वह जंगल में शिकार के लिए आता है। भगवान श्री कृष्ण के पैर को झाड़ियों के पीछे देखकर उसे ऐसा लगता है कि जैसे वहां पे कोई हिरण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पैर हिरण के मुख के समान उसको दिखते हैं। ऐसा देखकर वह उसी तीर को निकाल के भगवान श्री कृष्ण के पैर की तरफ चला देता है और अंततः
उसी तीर के कारण से भगवान श्री कृष्ण का देहोत्सर्ग होता है, यानी भगवान श्री कृष्ण अपने देह का त्याग करते हैं। रामावतार में भगवान श्री राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली को भी छुप के मारा था, और उसी प्रकार एक कर्म बंधन में बंधे होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने कृष्णावतार में वही बाली जिसका वध छुप के किया था, वह जरा नाम के शिकारी के रूप में भगवान श्री कृष्ण को भी उसी बंधन से मुक्त करने के लिए उनके पैर पे तीर चलाता है और उनके देहोत्सर्ग का कारण बनता है। तो दोस्तों, ये तो थी कहानी, पर अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं वह महत्वपूर्ण है। उन्मत्त भाव से परिपूर्ण, मस्त मलंग, जिन्हें किसी की भी परवाह नहीं, जो सर्वसमर्थ हो फिर भी घमंडी ना हो, अहंकारी ना हो, ज्ञानी हो फिर भी ऐसे कृत्य करता हो जो आम आदमी के समझ से परे हो, जो किसी भी विधि में ना पड़े और ना जिसे अच्छे और बुरे में कोई भेद है, जिसके लिए ना ही कुछ बुरा है और ना ही कुछ अच्छा है। ऐसे ही ईश्वर के सच्चे प्रेमियों को, सिद्धों को अवधूत कहा जाता है। और इसीलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि समाज में हर एक व्यक्ति के प्रति सम्मान का भाव रखें और स्वीकारता का भाव रखें। भले ही वो व्यक्ति किसी अलग धर्म का हो, भले ही व्यक्ति अलग विचारधारा का हो, आप उनसे मतभेद रख सकते हैं, पर किसी भी प्रकार से उन्हें अस्वीकृत ना करें, क्योंकि जब आप किसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट वहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों, अंत में एक बात और कहना चाहूंगा कि मेहरबानी करके ईश्वर प्राप्ति का जो भी तरीका आपने अपनाया हुआ है उसे सर्वोच्च ना मान ले। ऐसा ना समझें कि जो आपका रास्ता है वही सही रास्ता है। रास्ता कोई भी हो, पर अगर आप ईश्वर की राह पे चल रहे हैं, अगर आपके मन में प्रबल इच्छा है और ईश्वर के प्रति प्रेम है, या ईश्वर को, स्वयं को पहचानने की जिज्ञासा है, तो आप उन्हें अवश्य प्राप्त होंगे। इसी कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।